अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जरदाद अली और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द चीफ एकेडमी। मैं आज आपको मैथमेटिक्स के अबाउट ओ लेवल का मैथमेटिक्स सेकेंड एडिशन ऑर्डर वालों की एजुकेशन की बुक्स है, ये मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ और इस बुक के अंदर से ही इंशाल्लाह आपको जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास है नंबर। चैप्टर नंबर 1 नंबर है। व्हाट इज़ द नंबर? पहले हम थोड़ा सा नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर क्या होता है? नंबर जस्ट चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे 1 2 3 दीज ऑल आर दी नंबर्स। तो हमारे पास इसके देखते हैं, कुछ टाइप्स दी गई हैं नंबर्स की। नंबर 1 पे दिया गया इंटीजर्स। इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, यानी कि हमारे पास कौन से होंगे? पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। नेगेटिव मीन्स इसके साथ माइनस का साइन होगा, उसको हम क्या कह देंगे? नेगेटिव कह देंगे। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स उसमें शामिल होंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होगा? नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स होंगे, यानी कि जब हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, दैट कैन बी यूज्ड, जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर काउंटिंग। अभी मैंने बताया कि काउंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर्स को यूज़ करते हैं। अब जब नंबर्स को यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 मार्कर्स हैं 1 2 एंड 3। अब ये 3 मार्कर्स हैं, तो 3 मार्कर्स के अंदर हमारे पास क्या होगा कि मैं इसमें नेगेटिव नहीं कह सकता कि -1 -2 -3, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनको हम पॉजिटिवली काउंट करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? नेचुरल नंबर्स कह देते हैं। नंबर 3 भी हमारे पास आ रहा है, आर रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन a over b where a and b are integers and b is equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ गया रैशनल नंबर्स। जैसे रैशनल नंबर्स आए हैं, तो रैशनल नंबर्स के अंदर क्या होता है? कोई भी नंबर्स जिनको हम क्या कर सकें? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? 5.81 लिखा हुआ है। 5.81 पॉइंट खत्म करने के लिए मैंने क्या किया? पॉइंट की जगह पे 1 लगाया। उसके बाद हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, वो कितने हैं? 2 हैं, तो हम 2 zeros लगाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रैक्शन वाले नंबर को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, 2/5 7/9 102/5 2/1, जितनी मर्जी एग्जांपल आप अपने पास से बना सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर उनसे रैशनल और इरेशनल की जो सी है वो हमें एग्जांपल्स भेज सकते हैं कि ये हमारे पास है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कि रैशनल नंबर्स इंक्लूड्स, वो इंक्लूड क्या करते हैं? उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो हमारे पास आया ऑल इंटीजर्स, यानी उसमें सब इंटीजर्स भी होंगे। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाट इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल? ये तो हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास कौन सा नंबर्स होते हैं जिसके अंदर पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर्स हैं वो क्या होंगे? काउंटेबल हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। अगर वो काउंटेबल नहीं है तो वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास यहाँ पे देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, फॉर एग्जांपल 5.81, अभी मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। सेम एज इट इज़ इंक्लूड हमारे पास क्या होगा? ऑल रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल भी आ गया। रिकरिंग डेसिमल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो पॉइंट के बाद वाले जो डेसिमल नंबर्स हैं वो रिपीट करेंगे अपने आप को। वो क्या करेंगे? रिपीट। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें 0.6 ऊपर बार, इसको हम बार भी लिख सकते हैं और इसी के ऊपर हम डॉट भी डाल सकते हैं। ये दोनों क्या करेंगे? सेम चीज़ को शो करेंगे कि जो नंबर है वो क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस तरह के नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, 2/3 करके देखें, आंसर देखें कि हमारे पास क्या आएगा? 0.666 ही आएगा। इस तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। द नेक्स्ट नंबर इज़ इर्रेशनल नंबर। एन इर्रेशनल नंबर इज़ अ नंबर डैट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। मेरा क्या ऐसा नंबर जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अभी हम डिस्कस करते हैं वो कौन से नंबर होते हैं। अब उसने कुछ बताया हुआ सच एज √2 एंड पाई, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स √√ के अंदर आ जाए तो हमारे पास इररेशनल में जाता है। दे गिव डेसिमल दैट डू नॉट टर्मिनेट और रिकरिंग। कह रहा है कि अगर उसकी पहचान करनी हो ना, सबसे मेन चीज़, तो हमारे पास क्या होगा? कोई भी नंबर जैसे 0.2 3 7 9 4 सो ऑन। अब देखें ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही इसका कोई एंडिंग पॉइंट है। इस तरह के नंबर को कहते हैं इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँ तो लिखूंगा 2 3 7 9 4 सो ऑन, पॉइंट की जगह पे 1, बाकी मैं 0 लगाऊंगा। मुझे नहीं पता मैंने कितने 0 लगाने, तो मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एक छोटा सा नोट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स कैन बी शो
शोन बाय प्लेसिंग डॉट अबव द डिजिट। हमारे पास क्या रहा है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम उसके ऊपर डॉट भी डाल सकते हैं, और डॉट डालने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ऊपर बार भी डाल सकते हैं, जो शो करता है कि नंबर क्या करता है, रिपीट करता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के बारे में हमारे पास आज जो लेक्चर था वो टोटली नंबर्स के ऊपर था, इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।